हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको क्लास का मैथ न्यू चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम आज आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है। ये आप जानते ही हैं, पिछले क्लास में आप पढ़े हैं, क्लास 4 में, ठीक है। ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, पूरे वस्तु का भाग होता है, कोई भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्रैक्शन का डेफिनेशन है आपका लिखा ही है, केवल आप उसको समझेंगे कि जैसे कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसका हम एक पार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। 4 पार्ट्स में इसको कट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके जो ये 1 पार्ट है, इसको हम इस प्रकार से कलर कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे 1/4, ठीक है। तो यही बताया गया है कि ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो होता है किसी पूरे वस्तु का कोई भाग होता है, कितना पार्ट होता है। एक भाग भी हो सकता है, उसका ग्रुप भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए लिखा है पार्ट ऑफ ए ग्रुप आल्सो रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन। देखिए 1 पार्ट इसका जो है फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इसके 2 पार्ट को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 2/4, ठीक है। तो यह भी क्या है, ये फ्रैक्शन ही है, ठीक है। मतलब ग्रुप बना देने से भी इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। देखिए इसको भी सेट कर देते हैं, तो ये 3 पार्ट सेट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे 3/4। तो इस प्रकार से पार्ट का ग्रुप बनाने से जो ये आपका बनता है, ये भी एक फ्रैक्शन बनता है। इसको आपको जानना है। अब उसके बाद है इन ए फ्रैक्शन द टॉप नंबर इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये इसको आप जानते हैं, क्लास 4 में आप पढ़े होंगे से, ठीक है। और इस पूरे फ्रैक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, 3/4 या 3/4, ठीक है। इसको आपको जानना है। उसके बाद यहां पर है वी स्टडी 3 काइंड ऑफ फ्रैक्शन इन क्लास 4 व्हिच आर। देखिए यहाँ पर अभी हम बता रहे थे कि ये फ्रैक्शन आप जो है क्लास 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा है कि 3 प्रकार के जो फ्रैक्शन है आप उसको क्लास 4 में पढ़े हैं। इसको एक बार रिवीजन के तौर पर आप यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से इसके 2 इक्वल पार्ट है, और 1 पार्ट को आप क्या बोलेंगे, इसके 1/2। इसी तरीके से यहां पर देख रहे हैं आप, इसके 3 इक्वल पार्ट है, और इसके 1 पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/3, ठीक है। तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, जिसका जो है न्यूमरेटर आपका 1 दिखाई दे, ठीक है, 1 होगा, उसको आप यूनिटरी फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप में आप आएंगे
फ्रैक्शन। मतलब यूनिटरी फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका आपका न्यूमरेटर जो है 1 होगा। ठीक, न्यूमरेटर को अंश भी कहा जाता है हिंदी में, इसको आप जानेंगे। जैसे 1/4, 1/3, 1/6, ये सब आप देख रहे हैं यूनिटरी मेथड इसको बोला जाएगा, जिसका आपका अंश जो ऊपर वाला भाग होता है आपका दिखाई दे 1, तो ये यूनिटरी फ्रैक्शन हो जाएगा। अब सेकेंड देखिए, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में आपको याद रखा है, लाइक फ्रैक्शन हैव ए कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर आपका सेम दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। और यूनिटरी फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? जिसका न्यूमरेटर आपको 1 दिखाई दे। ठीक है, तो उसको यूनिटरी फ्रैक्शन बोलेंगे। और लाइक फ्रैक्शन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका डिनोमिनेटर जो है 4, मतलब कि इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे 4 है तो यहाँ 4 भी हो सकता है। तो ये आपका देखिए लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, और इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 3/5 मान लीजिए है, फिर 6/5 हो गया, फिर आपका 9/5 हो गया। तो ये इसको भी आप लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर आपका जो है सेम है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए अनलाइक फ्रैक्शन थर्ड में इसमें क्या, ऑल अनलाइक फ्रैक्शन हैव ए डिफरेंट डिनोमिनेटर। मतलब इसमें आपको दिखाई देगा जैसे 2/7, 3/5, ठीक, 7/6। ये डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं ये सेम नहीं होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब लाइक का समझ लीजिए अपोजिट है, लाइक वाले में आप डिनोमिनेटर सेम देखेंगे, इसमें सेम नहीं दिखाई देगा। ये 3 टाइप्स के आप फ्रैक्शन जो है पिछले क्लास में पढ़े थे, इसको आप जानेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ रूल आपको दिया गया है। फ्रैक्शन में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? 2 फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा, तो उसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे लाइक फ्रैक्शन में तो यहाँ लिखा है, फर्स्ट में लिखा है एमंग लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है 2/5 मान लीजिए है, यहाँ पर 3/5 है। ठीक, ये लाइक फ्रैक्शन है आपका, क्यों? क्योंकि आपका दिख रहा है डिनोमिनेटर आपका सेम है। ठीक है, इसमें हमको कंपेयर करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो आपको इसमें न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा कि इसमें जो है कौन बिग है। जो बिग रहेगा वही जो है बिग फ्रैक्शन हो जाएगा, और जो स्मॉल होगा वो स्मॉल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्या है, 3 है, जो कि 2 से क्या है, बिग है, इसलिए 3/5 2/5 से क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, और ये अपने आप स्मॉल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सेकेंड में एमंग द फ्रैक्शन विथ कॉमन न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर।
ठीक ना। इसी का उल्टा देखिए आप, जैसे 4/7 है और उसके बाद 4/9 है। इसके पहले आपने देखा जो है कि डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जो है किसको बड़ा किसको छोटा आप समझेंगे। तो इसके लिए उल्टा चीज चलता है, जैसे उसमें था कि जो बड़ा था वो बड़ा होता था इसमें, लेकिन उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर वाला सेम है यहाँ पर, तो नीचे वाले को आप देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 7 जो है 9 से छोटा दिख रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि 4/7 4/9 से बड़ा है, ठीक। ये वाला चीज बड़ा हो जाएगा, ठीक। और इसके पहले वाले में बताया गया था आपको, इसी को जैसे हम उलट देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 7/4 और यहाँ पर 9/4 हो जाएगा, तब क्या कहेंगे। तब देखिए आप ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, इसमें आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, ठीक। तो आप ऊपर वाले को कंपेयर करेंगे, ठीक ना। तो ऊपर वाले में जो आपको बड़ा दिखेगा वही बड़ा होगा, ठीक। लेकिन जब इसमें ऊपर वाला आपको सेम दिखाई दे, नीचे वाला जो है नीचे वाले को कंपेयर करेंगे, नीचे वाले में जो आपको छोटा दिखाई देगा वो वाला फ्रैक्शन आप बड़ा उसको टिक करेंगे, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद देखिए आपका है यहाँ पर फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसका वैल्यू सेम हो वो जो है बराबर, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, सेम फ्रैक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1/2 है, 2/4 है, ठीक है, 3/6 है। ये क्या है, ये अलग अलग फ्रैक्शन है, लेकिन इनका वैल्यू जो है सेम है, ठीक है। ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप सेम नहीं देख रहे हैं सब में, ठीक ना, अलग अलग है सबका। तो लेकिन इसका वैल्यू आप देखेंगे तो सेम है, क्योंकि इसको आप कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 1/2 1/2 एकदम वैल्यू सेम है। तो कहने का मतलब यही है इसमें कि वी फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब जिसका वैल्यू सेम होता है वे जो है बराबर फ्रैक्शन होते हैं, इक्वल फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब आगे है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप जानेंगे। फ्रैक्शन का एडिशन लाइक फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 3 मान लीजिए 4 है प्लस 1/5 मान लीजिए यहाँ पर 4 है, इस तरीके से, ठीक है। या कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। इसको ऐड करने के लिए क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर जो रहेगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, वो सेम लिखना है, और न्यूमरेटर को आप जो है प्लस कर देंगे, 3 + 5, ठीक है। ऊपर वाले को आप प्लस कर देंगे, इसको आपको कोई चीज नहीं करना है डिनोमिनेटर में। अब इसको प्लस करेंगे क्या आएगा, 8/4 8/4 आ गया। इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कट करेंगे इसको, तो क्या होगा, 8/2 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये कट करके आ गया आपका 2/1, और 2/1 को हम क्या लिखते हैं 2। लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप देखिए अपने बुक में देखेंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा है एडिशन का क्वेश्चन, देखिए ऐसे श्योर सेट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी में लिखा है 2/1 क्वेश्चन, ऐसे श्योर सेट का
जो है क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 2/9 प्लस 3/9 इस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 9 यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं करना है और ऊपर वाले को मतलब न्यूमरेटर को आपको प्लस कर देना है। 2 + 3 इक्वल क्या आ जाएगा 5/9 ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन ये कैसे करेंगे हम देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, लिखा है 5/8 - 2/8। ठीक, ये लाइक फ्रैक्शन है। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं यहाँ सेम है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें भी एकदम जैसे ऐड कर रहे थे सेम वैसे ही है। डिनोमिनेटर को आपको कोई चीज नहीं करना है, सेम लिखना है और न्यूमरेटर में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 - 2। तो आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे 5 - 2 इक्वल कितना होता है 3/8। ठीक है, इस तरीके से 3/8 आपका ये क्या आएगा आंसर। तो सब्ट्रैक्शन आप इसी तरीके से करेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ऐसे 5.1 का क्वेश्चन नंबर डी और ई हमने बता दिया, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और लगे उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए में लाइक फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे 4/5 उसके बाद है 1/5। ठीक, तो इसका कंपेयर करने के लिए मतलब कौन बड़ा है छोटा है या इक्वल है, ठीक है, इसके लिए इसका कंपेयर कैसे करेंगे। तो आपको बताया गया था कि डिनोमिनेटर सेम होगा, तो आप न्यूमरेटर को देखेंगे उसमें जो बिग होगा वही जो है फ्रैक्शन बिग हो जाएगा। इसमें आप सीधा क्या लिखेंगे 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5। इस तरीके से आप सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, और इसके विपरीत क्वेश्चन भी आपको बताया गया था जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है सेम होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए 11/13 और इसमें आपको कंपेयर करना है किससे 11/17 से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें न्यूमरेटर जो है सेम है लेकिन डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है। ठीक, तो जब बताया गया था कि न्यूमरेटर सेम होगा तो आप डिनोमिनेटर का कंपेयर करेंगे, उसमें जो छोटा होगा स्मॉल होगा वो बिग फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 11/13 में 13 जो है इस 17 से क्या है स्मॉल है, तो स्मॉल वाला बिग हो जाता है। तो लिखेंगे 11/13 इज ग्रेटर देन 11/17 इस तरीके से। ठीक है, ये आपको बताया गया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के द्वारा या डिवीजन के द्वारा आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे कोई भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है इस तरीके से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 2 3 मतलब काउंटिंग नंबर जो चलता है लगातार आप मल्टीप्लाई करते जाइए, किसी भी काउंटिंग नंबर का आप कर सकते हैं। जैसे 1/2 है तो इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/4। ये क्या होगा 2/4, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये आपको लिखना नहीं है, केवल यहाँ पर दिखा देना है। देखिए इसे 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका इक्वल क्या आ गया 2/4। तो 2/4 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब अगले वाले में इसी 1/2 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/6 अगला फ्रैक्शन आ गया। फिर उसके बाद 1/2 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4/8। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लीजिए। 4 में है जैसे 18/24, ठीक है। अब इसमें आपको 3 फ्रैक्शन लिखना है आगे इक्विवेलेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें आप मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किए हैं, यहाँ पर डिवीजन मेथड से भी आप लगा सकते हैं जहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर डिवीजन मेथड नहीं होगा, यहाँ डिवाइड करके भी आप लगा सकते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 18 को 18 डिवाइड बाई 2, तो आपका क्या आएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 24 को, तो क्या आएगा 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/12, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये इसको आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18/24 डिवाइड 3, तो आपका आएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 6/8 भी हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं आप, 18 डिवाइड 6 और 24 डिवाइड 6, तो आपका आ जाएगा 3/4। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है आपका समझ लीजिए अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए या डिवाइड करते चले जाइए, ठीक है, तो आप अनलिमिटेड फ्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं इक्विवेलेंट। किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट अनलिमिटेड फ्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक ना। आपको कोई 3 लिखना है तो इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर डी हो गया। सी देख लीजिए, सर्किल द पेयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से है आपका, देखेंगे सर्किल द पेयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे 4/6 एंड 8/12। फिर उसके बाद फर्स्ट है, सेकेंड में आपका इस तरीके से है 1/3 2/6, ठीक है। तो इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर कौन है, इस तरीके से आपका आगे भी क्वेश्चन है। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर होगा उसको आप सर्किल कर देंगे। तो ये देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप इसको कट करके छोटा कर सकते हैं, इसको लाइट फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 12 ये करेंगे तो आपका क्या आएगा 48, और उसके बाद 8 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 48। आप देख रहे हैं दोनों तरीके से 48 आ रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दोनों क्या आ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप इसको क्या कर देंगे सर्किल कर देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इसको आप सर्किल कर देंगे। चेक करने का ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका ये है कि इसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो है सेम कर दिया जाता है। वो कैसे करते हैं, अभी लाइट फ्रैक्शन आपने पढ़ा उसी तरीके से। जैसे 4/6 है, तो हम जो है मान लीजिए 6 को नीचे वाले को इसके इक्वल करते हैं, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 का यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका 5
इंटू 12 और इसके जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/12 इंटू 6 इंटू 6। इस तरीके से आपका ये सेम हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई कौन करेंगे 48 और 12 का 6 में 72। फिर उसके बाद 8 का 6 में करेंगे तो क्या आएगा 48 और 12 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा 72। ठीक, अब आप देख रहे हैं एकदम इक्वल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक। या फिर सेकेंड देखिए ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 इंटू 6 इक्वल 6, 3 इंटू 2 इक्वल 6, दोनों इक्वल आ गया। मतलब है इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 में 6 का मल्टीप्लाई और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आया दोनों, हाँ, इसलिए ये दोनों जो फ्रैक्शन है क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसको। कई रूल है इसका निकालने का, चाहे उसका जो है न्यूमरेटर सेम करिए, चाहे डिनोमिनेटर सेम करके आप चेक कर लीजिए, चाहे उसका ये आपको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बताया गया इससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब डी क्वेश्चन आपको बता दिया गया एडिशन लाइक फ्रैक्शन का, और क्वेश्चन नंबर ई आपको बता दिए हैं सबट्रैक्शन करना है लाइक फ्रैक्शन का, ये आप कर लेंगे होमवर्क के रूप में एसएससी और सेल 5.1। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको हम अगले दिन समझाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।